नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक अच्छा बाउंस दिखाकर क्लोजिंग दिखाई और प्री बजट रैली के अंदर, जैसे मैंने आज से 7-8 दिन पहले भी बोला था कि प्री बजट रैली के अंदर इंडेक्स, अगर हम 5 साल की हिस्ट्री को एनालाइज करें तो 5% से लेके 8% तक की मूव अपसाइड की दिखाता है और ऐसा देखने को मिल भी रहा है। अगर मैं पिछली एक्सपायरी की बात करूं, पिछले महीने की, वहां से अगर 8% हम कैलकुलेट करें तो 18,575 के आसपास का प्राइस बनता है और ऑलमोस्ट हम 6% की मूव दिखा चुके हैं। कल वीकली एक्सपायरी है, उसको देखते हुए 100-150 पॉइंट की एक नेगेटिव साइड की मूव भी देखने को मिल सकती है। तो कॉन्शियस होके ही आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड लीजिएगा। सबसे पहले मैं रिलायंस के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं और आपसे मेरी विनती होती है कि आप मेरी इस वीडियो को कल का ट्रेडिंग सेशन, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है 13 जनवरी का, उसके साथ अगर एनालाइज करेंगे तो यकीन मानिए आपको मायूसी नहीं होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं रिलायंस के ऊपर बात करता हूं। देखिए, रिलायंस ने जो ये मूव दिखाई थी, जो जहां से रिलायंस बार बार गिरावट दिखा रहा था, वो प्राइस था 2500 का। आज उसको इसने क्रॉस कर दिया, क्लोजिंग भी दे दी और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। तो यहां से क्या करना है? देखिए, रिलायंस को, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए, हमेशा डिप पर बाय करने की ही स्ट्रेटजी रखिए। जिन्होंने कल के दिन में अगर देखा जाए तो एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ था और मैंने यह कहा था कि गिरावट में 2400 तक मिले तो भी ऐड कीजिए। कल की कैंडल फॉर्मेशन को देख के बिल्कुल ऑपोजिट ओपनिंग हुई है, गैप अप खुले और जहां खुले वहीं से हार्ड साइड की क्लोजिंग। देखिए, अगर मार्केट के अंदर किसी भी तरह की कोई करेक्शन आती है तो रिलायंस निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी बड़ी वेटेज रखता है, तो इसमें भी उसी हिसाब से गिरावट देखी जाती है जैसी आपने पिछले दिनों देखी, जब हमने 2200-2300 तक के टारगेट देखे। वहां से हम तकरीबन 300 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस यहां से ऊपर नहीं जा सकता। रिजल्ट सीजन्स भी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन फिर भी किसी डिप में नीचे मिले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग साइड जाने पर। मैं इसके अंदर फिलहाल बेरिश बिल्कुल नहीं हूं। 2400 तक गिरावट में मिले तो हर बार ऐड कीजिए। यहां से भी ऐड करना चाहते हैं तो हेजिंग के साथ ही करिएगा, उसके बिना नहीं। एचडीएफसी बैंक, देखिए 15 तारीख को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स हैं, तो उससे पहले एक रेंज बाउंड है। तो जैसे मैंने पहले आपसे कल की वीडियो में भी कहा था कि 1530 और 1525 के ऊपर जब तक स्टॉक है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। चिंता तब होगी जब हम 1525 को क्रॉस करेंगे नीचे की तरफ और 1490 के नीचे क्लोज दे देंगे, तब तो एक बेरिश साइड का मूड क्रिएट होगा। लेकिन आज के दिन के हिसाब से स्टॉक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। थोड़ा सा जब तेज रन अप आती है तो उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, तो ये कंसोलिडेशन फेज ही है। अगर फिर भी कोई गिरावट मिलती भी है तो 1525 तक हर गिरावट में आप ऐड कीजिए। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक को आप, आज इसने थोड़ी सी मूव दिखाई है। पिछले 3-4 दिन से मैंने बिल्कुल मना किया हुआ था कि इसको ऐड लॉन्ग नहीं करना। हां, अगर 955-60 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो बिल्कुल आप लॉन्ग कर सकते हैं 990 के टारगेट के लिए, और 990 के ऊपर तो ये तकरीबन 100 पॉइंट और चलने की क्षमता रखता है। तो बिल्कुल 990 के ऊपर बाय कीजिए। जब तक स्टॉक 900 के ऊपर है चिंता नहीं होनी चाहिए।
HDFC, देखिए HDFC ने 2 दिन की जो पिछली तेजी दिखाई और आज की क्लोजिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी आई है। स्टॉक ने 2725 को जैसे ही क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दिखा दी, एक अच्छी स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई। तो कल हम फ्लैट टू पॉजिटिव खुलते हैं तो बिल्कुल जिसने नया ट्रेड लेना है वो ट्रेड ले जा सकता है। अगर कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता है तो 2710 का स्टॉप लॉस होगा और फ्यूचर्स पे बाय कीजिए। और जो लोग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में 2840 का टारगेट आपको दिख जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए आज एक बेरिश हैमर तो क्रिएट किया है, लेकिन अभी इसमें कोई भी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अभी स्टॉक में ऊपर जाने की गुंजाइश है। स्टॉक जब तक 1900 के ऊपर है बिल्कुल आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं, हर डिप पे बाय कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक मूव ऊपर की तरफ दिखाई है, जबकि हमने इसमें नीचे की पुट बाय करके एक सेल ट्रेड लिया हुआ था लॉन्ग साइड का। मैंने कहा था कि एक अच्छा रनअप दिखा चुका है तो हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिल जाए। तो आज तो करेक्शन नहीं मिली और स्टॉक 76-77 की RSI के साथ ट्रेड कर रहा है, जो ओवरबॉट जोन का एक ट्रेडिंग जोन है। तो फ्रेश लॉन्ग नहीं, गिरावट में स्टॉक 790 और 770 के आसपास मिले तो लॉन्ग करना बनता है वैसे कायदे से। अब क्योंकि रिजल्ट सीजन है, मैं RSI ओवरबॉट होने के बावजूद भी इसे शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो RSI 80-90 की भी हो सकती है। तो इसीलिए मैं अभी फिलहाल रिजल्ट के आने तक मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा। डिप पर 790 या 775 तक मिलता है तो बाय करूंगा। एक्सिस बैंक जब तक 725 के ऊपर है बिल्कुल आप लॉन्ग में जा सकते हैं। छोटी छोटी गिरावट को आप भूल जाइए, स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। बस चिंता ऐसी बात की है कि वॉल्यूम्स नहीं बन रहे, तो इसीलिए आप देखिए वॉल्यूम्स पिछले 5 दिन में नॉर्मल से काफी कम है, तो उस चीज की जरूर चिंता है। तो जब तक वॉल्यूम्स क्रिएट नहीं होती स्टॉक कोई बड़ी मूव दिखाता नहीं है। तो इसलिए 725 और 713 इसके आसपास भी गिरावट में मिले तो लंबे नजरिए वाले लॉन्ग कर सकते हैं। एसबीआई ने आज एक बेरिश डोजी बनाई है, ऊपर के लेवल से जरूर नीचे के 5 रुपए नीचे क्लोज हुआ है और वॉल्यूम्स पिछले 3 दिन से काफी कम हो रहे हैं। और यहां पर देखिए तो थोड़ी थोड़ी बायर्स की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट करना है यहां से, लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ वीक होती है तो अनाप रेट पे बाइंग नहीं दिखती। तो हर जो बायर है वो अपना प्राइस लगा के ही ट्रेड लेता है। तो उसी हिसाब से हो सकता है कि स्टॉक गिरावट में आपको 490-95 दिखा दे, तो गिरावट में बाय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक नीचे से 70 पॉइंट के आसपास की एक तेजी दिखा चुका है। अब आते हैं निफ्टी पर। देखिए निफ्टी ने अगर अभी जब मैं शाम को 6 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो SGX निफ्टी है 18,275 18275 पर ट्रेड कर रही है, यानी जहां हम क्लोज हुए उससे काफी ऊपर। तो अब नीचे आप वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, वॉल्यूम्स नॉर्मल से कम है। तो अब यहां से करना क्या है, कल वीकली एक्सपायरी है। मेरे हिसाब से ये जो गैप 50-60 पॉइंट का बना हुआ है, एक बार कल के दिन में हमें 18,130 तक का एक बार प्राइस दिखना चाहिए। यहां से जहां अभी हम ट्रेड कर रहे हैं यहां से तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से गिरावट आनी चाहिए। और अगर गिरावट और गहराती है तो एक बार बड़ी गिरावट 17,900 तक की हो सकती है। ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं जब गिरावट का ट्रेंड शुरू होता है उस तरीके से बात कर रहा हूं। कल के दिन में एक मूव 100 से 150 पॉइंट के नीचे दिख सकती है। तो वीकली एक्सपायरी है, मूवमेंट दोनों तरफ की दिखती है, तो इसलिए कॉन्शियस होकर हैजिंग के साथ ही ट्रेड लीजिएगा। अगर गिरावट में स्टॉक 18,125 तक मिलता है तो भी ऐड कर सकते हैं, उसके नीचे 18,000 तक मिलता है तो भी आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। गिरावट का सिलसिला या स्ट्रेंथ वीक तभी होगी जब 17,008 या 900 के नीचे हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे, जिसकी अभी संभावनाएं फिलहाल थोड़ी सी कम लग रही हैं। तो आप बिल्कुल डिप पर बाय कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने अगर हम MACD को देखें तो एक हिस्टोग्राम के साइजेस थोड़े से कम हो रहे हैं, यानी स्ट्रेंथ
थोड़ी सी कम दिख रही है और उसी का नजरिया है। बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। देखिए आज तो बिल्कुल भी कुछ मूवमेंट नहीं देखी, 28,930-40 का ऊपर हाई है और लो देखिए 740 के आसपास का, और केवल 200-250 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड करती रही। और बैंक निफ्टी जबकि एक ऐसी क्षमता रखती है कि एक ही दिन में 1500, 1600 पॉइंट की मूव भी दिखाती है, तो अभी ओवरबॉट तो नहीं है कि हम इसे शॉर्ट कर सकें। जब तक 37,650 3650 ये एक ऐसा प्राइस है, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है शॉर्ट की गलती मत कीजिएगा। इस प्राइसिस तक डिप पर आप बाइंग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग आने पर एक बार सोच सकते हैं कि अपना लॉस बुक करके निकलना है या नहीं, लेकिन यहां तक शॉर्ट मत कीजिएगा। मैं जहां क्लोजिंग मिली है यहां से 1200 पॉइंट नीचे की बातें कर रहा हूं। 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसीलिए यह 1200 पॉइंट को छोड़ दीजिए। अगर गिरावट में नीचे मिलता है तो बिल्कुल आप लॉन्ग कीजिए हैजिंग के साथ। और इसके साथ साथ क्या हमें और ऊपर के प्राइसेस दिख सकते हैं? देखिए अगर हम बात करें, यहां से जो अगला टारगेट दिखता है वो तकरीबन यहां से 1000 पॉइंट ऊपर का है, लेकिन पिछली 2 दिन की कैंडल फॉर्मेशन को देखते हुए या हिस्टोग्राम के साइजेस को देखते हुए एमएसीडी के, मुझे थोड़ी सी चिंता लग रही है कि जब तक 3900 के ऊपर 39,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती और वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं होते, तब तक कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगी। हां, रिजल्ट सेशन है, किसी भी एक प्राइवेट बैंक ने अगर रिजल्ट्स अच्छे दिखा दिए तो एक बड़ी मूव दिख सकती है। 4000 भी दिख सकता है, और सॉरी 40,000 भी दिख सकता है, 41,000 भी दिख सकता है। वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।